वहुव समीउल अलीम। मेरे लिए मेरा अल्लाह तो काफ़ी है, वह सुनने वाला है, इल्म वाला है। इंशाअल्लाह इसकी इस दुआस है बे औलादी कि दुनिया के किसी भी मशरूब पानी और कोई ऐसा शरबत हो उससे ख़त्म। आप दुआ करें कि अल्लाह आपको नेक साले लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमाए। आज के दिन पाकीज़गी रखें, उसके बाद इंशाअल्लाह रोज़ा रखें और सबसे अंजीर 2-3 अंजीर भिगो के रख लें और मियाँ बीवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। मेरी बहुत सारी बहनें जो एक बहुत ज़्यादा सवाल मेरे पास आता है या मसला लेकर आती हैं, वो होती हैं अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है औलाद, और वो भी सालिहा औलाद, नेक औलाद जो आपके लिए बाइस राहत हो, बाइस फ़रहत हो और खुशियों का बाइस हो। तो इस तरह के हमारे यहाँ आजकल की लाइफ स्टाइल, आजकल की हमारी फूड इनटेक और इस तरह की चीज़ें हैं कि आजकल बेऔलादी का मसला बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा नौजवान कपल और ख़वातीन ख़ास तौर पे वो राब्ता करती हैं, इसके लिए कोई वजीफ़ा बताएं कि अल्लाह औलाद की नेमत से हमें माला माल कर दे और हम इससे फैज़याब हो सकें। तो मैं अपनी प्यारी आपा नरगिस आपा से दरख्वास्त करूँगी कि वो आप लोगों को गाइड करें, वजीफ़ा बताएं या कि किस तरह क्या अमल से आप इस तरह की दुआ किस तरीके से करें कि आपके घर औलाद पैदा हो। अल्लाह ताला इस नेमत से आपको ज़रूर सुरखरू करे इस मुबारक महीने में। बहुत शुक्रिया आपा, प्लीज़ बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई मैंने किसी से सुना था कि ये वो प्यास है बे औलादी कि दुनिया के किसी भी मशरूब पानी और कोई ऐसा शरबत हो उससे ख़त्म नहीं हो सकती। अल्लाह ताला सबको नेक साले औलाद जिनके यहाँ नहीं है उन्हें अता करे। ये बात सच है कि हमारी जो माएँ बहनें बेटी हैं और कपल जो नए शादीशुदा हैं, मैं तो कहती हूँ कि सबसे पहले ये है कि शादी के वक्त हमारे बड़े बुज़ुर्ग नवाफिल पढ़वाते थे कि जो दूल्हा होता था पहले वो भी नवाफिल पढ़ता था और अल्लाह से मदद मांगता था कि ऐ अल्लाह ये हम अज़वाज के रिश्ते में आ गए हैं, अल्लाह हमारी मदद फरमा। और जब बच्ची अरूसी पे बैठी होती थी उस बच्ची को कहा जाता था कि आप दुआ करें कि अल्लाह आपको नेक साले लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमाए। आज के दौर में खुराक ऐसी हो गई है कि खालिस खुराक नहीं है, फिर आराम हम ज़्यादा करते हैं, हार्ड वर्क नहीं करते। सबसे बेहतरीन चीज़ तो है सुबह की सैर करना और उस वक्त अल्लाह से मांगना कि ऐ अल्लाह हमें नेक साले औलाद अता फरमा। सबसे पहले तो जो है ये सच बताऊं कि मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करना चाहती। पाकीज़गी रखें, उसके बाद इंशाअल्लाह रोज़ा रखें और सबसे अंजीर 2-3 अंजीर भिगो के रख लें और मियाँ बीवी अंजीर और खोपरा उसको भिगो के रख लें और उसको पानी पिएं अंजीर और खोपरे का। 1 गिलास पानी में भिगो के रख दें अंजीर और खोपरे को और उसका पानी पिएं तो इंशाअल्लाह ताला इससे ये होगा कि आपकी अल्लाह ताला ताकत भी बहाल करेगा। ये 2 नफल पढ़ के आपने ऐसा करना है और इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत फ़ायदा होगा। और साथ में रोज़ाना नमाज में इशा की नमाज में नवाफिल पढ़ें और अल्लाह से कहें कि फ़ासा यकफ़ीकाहुमुल्लाहु व हुव समीउल अलीम।
میرے لیے میرا اللہ تو کافی ہے، وہ سننے والا ہے، علم والا ہے۔ انشاءاللہ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دعا سن لیتے ہیں اور انشاءاللہ اولاد عطا فرماتے ہیں، خاص طور پہ اولاد نرینہ، جو بھی اولاد ہو نیک صالح ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ زیادہ کوشش کریں کہ پاکیزہ اور باوضو رہیں، اللہ ضرور دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ الحمدللہ ایک خاتون میرے پاس آئیں، کافی بڑی عمر کی تھیں، اور ان کے شوہر نے پھر اور شادی کر لی تھی کہ میری اولاد نہیں ہے، اور میرے پاس آئیں تو میں نے انہیں پڑھائی یہی بتائی۔ اس کے علاوہ میں نے کہا کہ ہر نماز کے بعد آپ دعا مانگیں حضرت زکریا والی کہ اللہ نے انہیں نیک صالح اولاد دی تھی، تو انشاءاللہ اللہ آپ کی فریاد بھی سن لے گا۔ اور ان کو 55-60 سال کی عمر میں اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا، اس کا نام پھر میں نے کہا آپ عثمان رکھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی لمبی زندگی دی۔ الحمدللہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت و خیر کرے اور اس بچے کو بھی لمبی زندگی دے، اور تمام بچوں کے لیے اللہ برکت و خیر عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ آپا، مجھے امید ہے کہ آپ اس پہ ضرور عمل کریں گے۔